Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I'm your mentor for UPSC Commerce as well as Management option. So, a lot of students must be figuring out कि हम next year, that is UPSC 2023 के लिए prepare करना चाहते हैं, and they were looking forward towards some comprehensive book list, जिससे वो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकें with a full conceptual clarity. So today in this particular video, what I'm going to discuss is I'm going to tell you one short book. मीन्स हर सब्जेक्ट की मैं आपको बेस्ट बुक्स बताने वाला हूं, रियलिस्टिक बुक बताने वाला हूं. देखो मार्केट में बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, बट बुक वो होनी चाहिए जो एक कॉम्प्रहेंसिव बुक हो या मैक्सिमम 1 से 2 बुक्स हो, जिसमें आपका सारा का सारा सिलेबस भी कवर्ड हो एंड यू should be able to understand it, practice numericals as much as possible in order to score well in your examination. ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की एक या मैक्सिमम 2 बुक मैं आपको बताने वाला हूं. तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप CSC 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर कॉमर्स और मैनेजमेंट ऑप्शनल, in this video I'm going to talk about specifically about management optional. Okay, commerce is going to be talked out by Harneet sir. ठीक है, so do give a thorough listening to this particular video. पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा and make a note of the same. Okay, let's not waste any further time. Let's have a look. So first book which I'm going to talk about is from your paper 1. पहले paper 1 के बारे में बात करेंगे मैनेजमेंट ऑप्शनल में, and then we are going to move towards paper 2. तो पेपर 1 के अंदर एक सब्जेक्ट है आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स. नाउ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स जो टॉपिक है, इट हैज अ वेटेज ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आल्सो एज वेल एज प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो. और मेजरली 2 सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर होते हैं अकाउंटिंग के, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मुझे आपको बुक सजेस्ट करनी हो, एंड लेट मी टेल यू कि जो भी आज मैं बुक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, विच एवर बुक आई एम टेलिंग यू, after all my experience of last 5-6 years of teaching of graduate and postgraduate students and for various competitive exams, these are the books जो मुझे सबसे ज्यादा comprehensive लगी है और easy to understand लगी है. Because you don't want to pick any very difficult book की कोई बहुत बड़ी foreign author की difficult book उठा ली जो समझ में ही नहीं आ रही है. तो बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो easy language में हो, जिसमें आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर्ड हो, ताकि आपको मल्टीपल सोर्सेज रेफर ना करने पड़े, एंड इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो दिस इज वन बुक दैट आई हैव पर्सनली रेफर्ड इन माय ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन. सो दिस इज वन बुक, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय प्रोफेसर JR Munga सर. ठीक है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक. यू कैन पिक अप दिस बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट बुक. सेकेंड, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो भी अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स टॉपिक का पार्ट है. सो फॉर दैट यू कैन यूज एनी ऑफ दीज 2 बुक्स. दोनों ही बुक मोर और लेस इक्वल फ्रंट पे बनी हुई हैं, इक्वल ही लेवल की हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बुक्स हैं, और आप इन दोनों में से कोई भी बुक यूज कर सकते हैं. वन बुक इज बाय MN अरोरा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एंड कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस के अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, मतलब सिलेबस दोनों में ही पूरा पूरा आपका कवर्ड है. दैट इज द बुक ऑफ महेश्वरी मित्तल. ठीक है, दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर हैं, तो आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. लेट्स मूव टू द थर्ड सब्जेक्ट. थर्ड सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, यहां देखिए मैंने जानबूझ के आपको 2 बुक्स बताई हैं, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है. वन बुक इज बाय प्रोफेसर RP रुस्तगी सर एंड द अदर बुक इज बाय MY खान एंड PK जैन. ठीक है, जैन एंड खान के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है बुक, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है बुक. अब देखिए इन 2 बुक्स को मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू गो थ्रू द थ्योरी पोर्शन. तो ये जो RP रुस्तगी सर की जो बुक है, इसके अंदर न्यूमेरिकल फ्रंट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट इसका थ्योरी पोर्शन जो आपको थ्योरीज लिखनी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की, डिविडेंड डिसीजन की, वो थ्योरीज बहुत अच्छे से गिवन है. सो थ्योरी के लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, बिकॉज आप ये आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सिस्टमैटिकली प्लान एवरीथिंग. और अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के बारे में बात करूं तो आई थिंक इससे अच्छी बुक इस समय मार्केट में नहीं अवेलेबल है. खान एंड जैन की, इसको आप रेफर कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कैपिटल स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स हो गए, कैपिटल बर्टिंग डिसीजंस के हो गए, डिविडेंड डिसीजन के हो गए, सारे न्यूमेरिकल बहुत अलग अलग टाइप्स के, बहुत अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव टाइप्स के गिवन है इसके अंदर, जिसको आप रेफर कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर. कोई आपको एडिशनल बुक्स में नहीं बताऊंगा. दिस वन बुक इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज बाय स्टीफन P. रॉबिन्स. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स हैं, बहुत सारी केस स्टडीज हैं, and this book is full of numerous examples also. तो जो हम हमेशा आंसर राइटिंग में कहते हैं ना कि सर एग्जांपल्स कहां से लेके आए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टॉपिक में, स्पेसिफिकली थ्योरी टॉपिक्स में, क्योंकि वहां अगर आप एग्जांपल्स नहीं देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते. ठीक है, सो दिस बुक हैज मल्टीपल एग्जांपल्स फ्रॉम एवरी टॉपिक, और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर होता है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. इनफैक्ट ये एक ऐसी बुक है जो मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे
एक सवा महीने में पढ़ ली थी बिकॉज मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी। दो ये 600-700 पन्ने की है, बट एक महीने के अंदर आई वॉज एबल टू कवर इट बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन। ठीक है, सिर्फ कंटेंट डिलीवर नहीं करती है, बट जिस तरीके से डिलीवर करती है बाय गिविंग एग्जांपल्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो इसको आप रेफर कर सकते हैं आंख बंद करके, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आई ऑल्सो पर्सनली रेड दिस बुक। तो कुछ बुक्स ऐसी है जो मैंने पूरी की पूरी पढ़ रखी है, इसलिए मैं उस पर आपको रिव्यू दे सकता हूं। सो दिस इज अगेन वन कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो एमबीए में यूज की जाती है, स्पेशली एट आईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सब जगह ये यूज की जाती है। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक। ठीक है, के अश्वत्थापा, ये बहुत ही फेमस ऑथर हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, इसको आप रेफर कर सकते हैं। इसमें आपका सारा टॉपिक कवर्ड है, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो, सिलेक्शन का हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल का हो, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली क्लियर विथ द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ फिगर्स। तो इस बुक की खासियत ये भी है कि इसमें काफी सारे फिगर्स एंड टेबल्स आपको मिलेंगे। लेट से आपको चेकलिस्ट मेथड पढ़ना है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, या लेट से आपको सिलेक्शन मेथड पढ़ना है, ठीक है, रिक्रूटमेंट के साथ साथ, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं विच विल गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंटायर कंसेप्ट, जिसको आप यूज भी कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के टाइम पे। तो दिस इज वन बुक दैट यू कैन रेफर, आंख बंद करके इसको आप उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द बुक बाय ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर कुछ अप्रोच हो सकता है, दैट वी हैव द बुक रिटन बाय मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज प्रोफेसर फिलिप कॉटलर। आई हैड वेरी गुड लिबर्टी, आई वुड से, एक लिबर्टी थी कि एक कॉन्फ्रेंस में मुझे इनसे मिलने का मौका मिला। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, बट आई वाज स्टैंडिंग अपार्ट, listening him talking to other professors. Wonderful personality, very down to earth personality, I would say, and an amazingly written book with a lot of examples and a lot of diagrams. तो बुक्स ऐसे उठाइए कि सिर्फ आंसर समझ में ना आए, कंसेप्ट ना समझ में आए, बल्कि पूरी की पूरी होलिस्टिक तैयारी हो जाए। तो दिस इज वन शॉर्ट बुक टू कवर द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, इसको हम मैनेजरियल फंक्शन सब्जेक्ट कहते हैं आपके पेपर 1 के टॉपिक के अंदर, जिसको मैंने बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम दिया बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके लिए भी आप ओबी वाली बुक स्टीफन पी रॉबिन्स सर की यूज कर सकते हैं। बेस्ट बुक है, फुल ऑफ अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, फुल ऑफ अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। स्टीफन पी रॉबिन्स इज द बुक फॉर मैनेजमेंट, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ दिस इज वन सब्जेक्ट वेयर आई वांट टू स्पेंड सम टाइम। ठीक है, और अब हम पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर पेपर 2 बुक लिस्ट ऑफ योर यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शन। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबको बहुत चैलेंजेस आते हैं, जिसको आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब इस बुक के लिए मैं आपको पहले सजेशन देना चाहूंगा। यहां मैंने 2 बुक जानबूझ के रखी हुई है। एक इंडियन ऑथर की है, प्रोफेसर एंडी वोरा सर। ठीक है, अगेन आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कोइंसिडेंस की ज्यादातर बुक्स आपने पढ़ी भी हो, but I had the liberty, I had the opportunity, in fact very privileged opportunity of studying personally with Professor Andy Vora sir at Ramjas College, University of Delhi during my days of graduation. तो अभी भी आप मार्केट में जाके देख लीजिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स होंगी, बट अगर किसी भी आप अच्छे बुक स्टोर पे जाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो वहां पे सजेस्टेड रीडिंग के अंदर आपको ये बुक 100% मिलेगी, स्पेशली इंडियन ऑथर्स की, बिकॉज ये इतने सिंप्लीफाइड वे में थ्योरी समझा रही है। आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द थ्योरी पोर्शन फर्स्ट। लेट से आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझना है, या लेट से आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर समझना है, या लेट से आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम समझना है, कोई भी टॉपिक समझना है, इसका थ्योरी पोर्शन एक्सट्रीमली अच्छा है। ऐसा नहीं कह रहा कि प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है, बट थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको पहले उठाना होता है, इट रिक्वायर्स टाइम ऑल्सो, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। तो सबसे पहले ये बुक उठा लीजिए और इससे थ्योरी कवर कर लीजिए। साइमल्टेनियसली जैसे जैसे आप थ्योरी कवर करते जा रहे हैं, यू कैन यूज दिस बुक लेविन एंड दुबिन। दिस इज वन शॉर्ट बुक जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, लॉट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इसका थ्योरी उतना अच्छा नहीं है, इसका थ्योरी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो थ्योरी समझने के लिए पहले आप ये यूज कर सकते हैं, एंड फॉर प्रैक्टिकल, फॉर न्यूमेरिकल्स, यू कैन रिफर टू लेविन एंड रुबिन। ठीक है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। तो ये 2 बुक्स आप यूज कर सकते हैं फॉर योर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। आई होप दिस इज क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। Next subject है strategic management. Very scoring subject with some of the topics like environmental scanning, pest analysis, SWOT analysis, experience curve, learning curve, all of these topics. तो यहाँ पे एक बुक है फ्रैंक ज़ॉथरमल की, बहुत ही फेमस है, फ्रैंक के नाम से फेमस है ये बुक। दिस इज यूज्ड इन एमबीए। ठीक है, तो प्लीज इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लीजिएगा। अगेन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट, और बहुत अच्छा आपको स्कोर करा सकता है इन योर व्हाट यू से पेपर 2। पेपर 2 के अंदर बहुत अच्छा आपको स्कोर करने में ये हेल्प कर सकता है। तो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर बुक, दैट इज बाय फ्रैंक मैग्रॉ-हिल की है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बुक है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक। 2 थोड़ी सी मोटी है, बट आपका सिलेबस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कम है, और वो पूरा का पूरा इसके अंदर कवर्ड है।
तो इसमें से कोई भी बुक मुझे ऐसी नहीं लगती जिसमें आपका पूरा सिलेबस नहीं कवर्ड होगा और आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यू कैन गो अहेड विद दिस बुक। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विद अ लॉट ऑफ ट्रेड थ्योरीज, मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और बहुत ज्यादा डिटेल सिलेबस है इसका अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज वन कॉम्प्रिहेंसिव बुक। आई हैव रेड दिस बुक इन माय मास्टर्स, एमकॉम के टाइम पे मैंने पढ़ी थी। जो बुक्स पढ़ी हुई है मैंने और जो मुझे 5 साल के एक्सपीरियंस में समझ में आई है कि इनकी लैंग्वेज भी अच्छी है, इसमें एग्जांपल्स भी अच्छे हैं, मैं आपको वही बुक सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज वन बुक दैट यू कैन रेफर टू। चार्ल्स हिल्स की बुक है ये, इंटरनेशनल बिजनेस की। इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है, ठीक है। एंड ऑल्सो दीज आर सम ऑफ द बुक्स, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये वो बुक्स हैं जिसको हमने यूज किया है वाइल क्रिएटिंग योर कोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस की, अब यहां पे थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करने की जरूरत है मुझे। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है बेसिक इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज का, जिसमें बेसिकली एलपीजी मॉडल, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली वो इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है जो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस यू कैन कवर थ्रू योर जीएस पेपर्स। आपके जीएस पेपर्स के अंदर आपके जीएस के पेपर्स के अंदर देयर इज गोइंग टू बी कवरेज। तो जीएस पेपर्स का आप से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर सकते हैं, दैट इज योर टॉपिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड कंपोनेंट क्या है? सेकेंड कंपोनेंट है आपका कुछ लॉज का, जहां मुझे 2 लॉज याद आ रहे हैं स्पेसिफिकली। वन इज द कंपटीशन एक्ट, ठीक है, एक कंपटीशन एक्ट है इसके अंदर, और एक अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो उसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये 2 एक्ट हैं, कोपरा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इन 2 एक्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक छोटा सा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी लेंथी एक्ट्स, तो बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं तो बेयर एक्ट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव आपको मिल जाएगा, एक पीडीएफ कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, सीसीआई की वेबसाइट पे और कोपरा की वेबसाइट से, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसको रेफरेंस लेके उससे पढ़ सकते हैं। तीसरा सिलेबस क्या है, तीसरा कंपोनेंट क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। इसके लिए आप प्रोफेसर जेपी शर्मा सर की बुक यूज कर सकते हैं, अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर, वेरी बिग नेम इन फैक्ट इन द एरिया ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर सर एड्रिन कमिटी जो आई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, उसके बाद जो फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव बुक आई थी दैट वाज बाय प्रोफेसर जेपी शर्मा सर। इनफैक्ट इनकी बुक की फर्स्ट पेज पे, कवर पेज पे, सर एड्रिन कमिटी के जो हेड थे सर एड्रिन, उन्होंने कमेंट्स भी लिखे हुए हैं दैट दिस इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव बुक फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आप समझ सकते हैं कितनी यूजफुल बुक है ये, बट बहुत ज्यादा डिटेल्ड है ये। आपका जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसके अंदर से आप कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर सकते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन 100% कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फिर बिजनेस एथिक्स या सीएसआर से आता ही आता है। दिस इज वन शॉट बुक। इंडियन इकोनॉमी आप जीएस पेपर से कवर कर लेंगे और इनके लिए आप वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए ये सब्जेक्ट कई बार स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग लगता है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, इसको हम रिलेट नहीं कर पाते, बिकॉज मार्केटिंग है, एचआर है, ये सारे सब्जेक्ट्स हमने अपने आसपास में देखे हुए हैं, अपने सराउंडिंग्स में देखे हुए हैं। बट इस बुक की खास बात क्या है, केनेथ एंड लॉर्डन की बुक है ये, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इस बुक की खास बात क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे फ्लो चार्ट्स गिवन है। देयर आर लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स व्हिच आर क्रिएटेड हियर। तो हो सकता है कि आपको सीधे कंटेंट पढ़ के ना समझ में आए, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि पहली बार में व्हेन यू आर गिविंग द फर्स्ट रीड, हो सकता है उस समय कंटेंट ना समझ में आए, बट अगर आप फ्लो चार्ट और डायग्राम को समझ के चलेंगे और इस बुक को कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस एमआईएस का इस पर्टिकुलर बुक से कवर किया जा सकता है वेरी इजीली, ठीक है। तो दिस इज वन बुक दैट यू कैन यूज, केनेथ एंड लॉर्डन। आगे चलते हैं टू द लास्ट सब्जेक्ट नाउ, अगेन अ स्लाइटली ट्रिकी सब्जेक्ट, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, क्यूइंग थ्योरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड इट्स अ वेरी tricky subject, I would say, a slightly difficult subject, but yes, it is also very very scoring if you have understood everything. Okay, so ये 2 बेस्ट बुक है मार्केट्स के अंदर, वन इज बाय जे हेजर एंड रेंडर एंड द अदर वन इज विलियम स्टीवेंसन। दोनों बुक वैसे तो इक्वली गुड है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि विलियम जे स्टीवेंसन सर की बुक जो है वो ज्यादा इजी है इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी बुक आपको मिल जाए, दोनों में से कोई भी बुक आप उठा सकते हैं। इन दोनों ही बुक्स के अंदर आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया हुआ है, ठीक है। सो दैट वाज योर रियलिस्टिक बुक लिस्ट, अ वेरी जेन्युइन लिस्ट आई वुड से, बिकॉज जो भी बुक्स मैंने आपको सजेस्ट करी है इसमें से 90% ऑफ द बुक मैंने खुद ने या तो ग्रेजुएशन में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर लास्ट 5 ईयर्स में पढ़ाते समय कंटेंट प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ा हुआ है।
तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि इन बुक्स को आप आंख बंद करके रेफर कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आता है, अगर आपको हमारे लाइव सेशन पसंद आते हैं, यू कैन गो एंड एनरोल फॉर द कोर्स। अगर आपको थोड़ी भी गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999466225, या फिर आप हमारी वेबसाइट anujjindal.in पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इफ यू फाइंड कि कोई भी आपको डाउट है, यू वांट टू स्पीक टू द फैकल्टी, आप वो भी हमें कॉल कर सकते हैं एंड द टीम इज गोइंग टू कनेक्ट यू टू द कंसर्न फैकल्टी। Okay, so that was all about this particular video. Till then, keep practicing, keep working hard, take care, keep preparing, and God bless you. Thank you all.